गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका संस्कृत अध्यापक शुभम तिवारी माय गणोदय संस्कार अकादमी बिरधा से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में मैं आप सभी के लिए एक नए लेसन पर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है जीवों की रचना एवं उनकी क्रियाएं। तो विद्यार्थियों, आइए इस लेसन का अध्ययन करने के पहले हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। ये जो लेसन है इसके दो भाग हैं। नंबर एक, सबसे पहले तो जीवों की रचना के बारे में बताया गया है और पेड़ पौधों की रचना के बारे में बताया गया है, उनकी आकृति आकार के बारे में बताया गया है उनकी। तो प्रथम भाग में हम जीवों की रचना और उसकी आकृति आकार और उसकी जीवन से जुड़ी हुई समस्त जैविक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका सेकंड लेसन है, इसमें हम जीवों की जो जैविक क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से संपन्न होती हैं, किन अंग तंत्रों से संपन्न होती हैं और उनका शरीर पर क्या इफेक्ट होता है वो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आइए इस पाठ को अध्ययन करने से पूर्व इसका उद्देश्य क्या है इस पाठ का वो समझ लेते हैं। पहला है जीवों का एक निश्चित संगठन, पौधों की संरचना, अंग उनके कार्य क्या है, पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण किस में होता है, जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों की और कार्यों में विविधता। तो विद्यार्थियों, यह उद्देश्य को लेकर के इस पाठ को हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इतने सारे जीव जंतु बने हैं, प्राणी बने हैं, वृक्ष बने हैं, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पशु पक्षी जीव मनुष्य और छोटे छोटे जीव भी इसमें शामिल हैं। ये इनकी आकार आकृति संरचना और उनके कार्यों के बारे में अगर आप बात करें तो सभी का आकार आकृति संरचना सभी के अलग है और कार्य जो है सभी के लगभग अगर जैविक क्रियाओं की बात करें तो सबकी लगभग सेम होती हैं, परंतु अन्य कार्यों की बात करें या उनके अंगों की बात करें तो सबके अलग होते हैं। तो विद्यार्थियों, आइए इसको जानने के लिए बात करते हैं, इस लेसन के ऊपर चर्चा करते हैं। पिछली इकाई में हम विभिन्न स्थलों के तरह तरह के जंतु पौधों को हमने जाना। विद्यार्थियों, जैसा कि अभी पिछला पाठ हमारा जो समाप्त हुआ है जिसमें अभी अभी हमने यह जाना कि पेड़ पौधे कितने प्रकार के होते हैं, वनस्पतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनका जीवन कैसा होता है और उनका वर्गीकरण किस प्रकार होता है। तो इस चीज़ को अभी अभी मैंने पिछले पाठ से अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों, हमने जाना कि बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे आज हमारे इस धरती पर पाए जाते हैं, असंख्य संख्याओं में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है चिड़ियाघर का। तो चिड़ियाघर में आपको बड़ा से बड़ा जंतु हाथी मिलेगा और छोटी छोटी तितलियाँ भी मिलेंगी। वनस्पति उद्यान में बड़ा सा बट वृक्ष मिला होगा तो छोटे छोटे फूल के पौधे भी मिले होंगे। विद्यार्थियों, हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़े जीवधारी भी हैं और बहुत छोटे जीवधारी भी हैं, अर्थात यहाँ पर हम जंतु और वनस्पति अनेक प्रकार के होते हैं यह कह सकते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं जबकि कुछ बहुत बड़े होते हैं, जिनकी संरचना बहुत जटिल होती है, किसी की बहुत संरचना बहुत सरल होती है। विद्यार्थियों, कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय में अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना, क्लोमाइडोमोनास, ईस्ट आदि जो जीव हैं वो सभी एक कोशिकीय होते हैं और उनके शरीर के द्वारा शारीरिक संरचना के द्वारा होने वाले समस्त कार्य इसी एक कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं और इसी कोशिका के द्वारा इनकी सभी जैविक क्रियाओं का कार्य होता है। तो विद्यार्थियों, उनकी जैविक क्रियाएं जैसे प्रचलन, आना जाना, उनका पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि इसी एक कोशिका में सब कुछ संपन्न हो जाता है। इतने छोटे जीव होते हैं कि इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों, आइए यहाँ जानते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कोशिका, ऊतक, अंग और अंगतंत्र और जीव, ये एक श्रृंखला यहाँ पर दी गई है। इस श्रृंखला का अर्थ क्या है? विद्यार्थियों, पिछले पाठ से हमने अध्ययन किया कि सजीव की जो संरचनात्मक मूल इकाई है वो कोशिका है और जब एक समान कोशिकाएं आपस में मिलकर के आपस में मिलती हैं तो एक नई चीज का निर्माण करती हैं जिसे हम ऊतक कहते हैं। ऊतक से अंगतंत्र का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है, अंग से अंगतंत्र का निर्माण होता है और अंगतंत्र से हमारी पूरी फुल बॉडी बनती है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा शरीर में बहुत सारे भाग होते हैं, हाथ, पैर, उंगली, सिर, नाक, मुंह, आँख, कान, ठीक है, वक्षस्थल, सब कुछ हमारे बॉडी में पाया जाता है। आइए, क्या आप जानते हैं बहुकोशिकीय जीवों की रचना का निर्माण में असंख्य कोशिकाएं होती हैं? आइए इनको जानने का हम प्रयास करते हैं। कैसे? विद्यार्थियों, आपने देखा होगा एक मकान जब हम खड़ा करते हैं तो ईंट से ईंट जोड़ करके दीवार बनाई जाती है। दीवारों को जोड़ते हैं तो
एक कमरा तैयार होता है, और उस दीवार के ऊपर अगर हम छत डाल देते हैं तो एक पूरा छत डाल देते हैं तो धीरे धीरे एक कमरा कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से अन्य और कमरों को जोड़ करके हमारी पूरा मकान बन के तैयार हो जाता है। तो विद्यार्थी ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक तरह का मकान है। तो विद्यार्थियों हमारा शरीर भी एक प्रकार का मकान है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। और यह अंग तंत्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? अंगों से। अंग बनते हैं ऊतक से, ऊतक बनता है कोशिका से। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमारी शारीरिक संरचनात्मक इकाइयों का जो सबसे बड़ा घटक है वो है हमारी कोशिका। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे भी, तो विद्यार्थियों जिस प्रकार जंतुओं का शरीर का जो संरचनात्मक इकाई कोशिका है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों का जीवन भी, पेड़ पौधों की उत्पत्ति भी कोशिका के द्वारा ही होती है। उनकी संरचना जो होती है पेड़ पौधों की, वह भी कोशिका से ही निर्मित होती है। और इस प्रकार पेड़ पौधों की कोशिकाओं को हम पादप कोशिकाएं कहते हैं, तथा जीव जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाओं को जंतु कोशिकाएं कहते हैं। तो विद्यार्थियों ये था जंतु कोशिका और पादप कोशिका। इसके बाद आइए बात करते हैं जंतुओं में मांसपेशी, रक्त, त्वचा, हड्डियां अलग अलग प्रकार के ऊतक से बनते हैं। ठीक उसी प्रकार अनेक ऊतक समूह मिलकर अंग बनते हैं, जैसे त्वचा, चमड़ी, हड्डी, पेशी तथा अन्य ऊतक मिलकर एक अंग हाथ बनाते हैं। इसी प्रकार आँख, नाक, कान, आमाशय, यकृत, वृक्क आदि शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। विद्यार्थियों जिस प्रकार से जंतुओं के अंग होते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे के भी अंग होते हैं। आप देख रहे हैं ये जड़ है, जड़ तंत्र है, ये प्रोरोह तंत्र है, इसमें तना आदि, तना पत्तियां आदि का विकसित होता है। ये प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, ये पत्तियां हैं, ये तना है, तना में ये आपके फल हैं, ये फूल हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से जिस प्रकार जंतुओं के शरीर के निर्माण में बहुत सारे अंग तंत्र काम करते हैं, अंग तंत्र मिलकर के जीव का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों का भी निर्माण कोशिकाओं से और उनके विभिन्न प्रकार के तंत्रों से मिलकर के बना होता है। इसलिए इन्हें हम जड़ पादप कोशिकाएं कहते हैं। अब इसके बाद आँख का कार्य देखना तथा कान का काम सुनना है। आमाशय का द्वारा भोजन पहचान, यकृत द्वारा पित्त का श्रवण, वृक्क द्वारा रक्त को छानकर मूत्र निर्माण, उत्सर्जन आदि करना। तो विद्यार्थी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक अंग का काम अलग अलग है, उसी प्रकार से पादपों में, पौधों में भी उनके तंत्र में जितने भी प्रकार के अंग पाए जाते हैं, उन सभी का भी अलग अलग एवं निश्चित कार्य होता है। विद्यार्थियों इसके जुड़ी हुई समस्त जानकारियों का और अध्ययन करने के लिए कल पुनः इसी समय पर आकर के आपकी क्लास को प्रारंभ करूंगा। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कक्षा में जुड़े बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया।